हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन में। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के अभी आपका टाइम है, वह एक से डेढ़ महीना पूरा है आपका। इसके बीच में आपके बहुत सारे स्कूल भी टेस्ट कंडक्ट करवाएगा एंड अगर आप कोई अलग से कोचिंग जाते हैं तो वहाँ भी आपके बहुत सारे टेस्ट होते रहेंगे। लगातार डेली टेस्ट होंगे एंड आपको अगर उनमें कम नंबर आएंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे। तो उन टेस्ट में कैसे हाई स्कोर करें या स्कूल में अगर आपके टेस्ट लेते हैं ऑन द बेसिस आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चढ़ाते हैं, तो उस टेस्ट में कैसे अच्छा प्रिपरेशन करें। तो टेस्ट अगर हम स्कूल की बात करें तो या तो पीरियोडिक टेस्ट या फिर आपका कोई स्कूल में नॉर्मल टेस्ट एज ही किसी चैप्टर का मैम ले सकती हैं या फिर आपके प्री बोर्ड हो सकते हैं। प्री बोर्ड अगर आपके हो रहे हैं तो ये उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी एज अ टेस्ट या फिर एज अ प्री बोर्ड के लिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेस्ट है या फिर आपके कोई नॉर्मल टेस्ट भी है या प्री बोर्ड भी चल रहे हैं तो उनको आपको ये नहीं करना कि अब बिकॉज सबको ये पता है कि नंबर तो इनके चढ़ेंगे नहीं, आपको बस नंबर फील करा देंगे कि हाँ कितने बुरे नंबर मेरे आए हैं। लास्ट पीरियोडिक में, लास्ट प्री बोर्ड में हर सभी के किसी के इतने अच्छे नंबर नहीं आए और जिसके अच्छे हैं उसके लिए वेल एंड गुड, बट सभी के ज़्यादातर नंबर अच्छे नहीं आए थे। तो आपको इस बार ऐसा नहीं करना कि पहले अच्छे नहीं आए तो इस बार अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। अटेम्प्ट ज़रूर करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने की कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगी और अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अटेम्प्ट की बात करते हैं। अटेम्प्ट आपको कैसे करना है, सीक्वेंस वाइज ही। स्टार्टिंग से अभी आप उस सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो आपको एट द एंड तक सीक्वेंस ही चलना है। ये नहीं कि अभी से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अब मैं थोड़ा पीछे से करके देखता हूँ। अब आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, बट उसे कोई चेक करने वाला नहीं होगा। उस सैम्पल पेपर को जो आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे वो कोई बेस्ट टीचर चेक नहीं करेगा आपका। अगर चेक कर रहा है तो आप कर सकते हैं, बट एज अ एक्सपेरिमेंट आपको सीक्वेंस के लिए नहीं करना। रिजेक्ट लिखा है मैंने, रिजेक्ट इसलिए लिखा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस अगर आप घर पे बैठ के भी कोई सैम्पल पर कर रहे हैं या फिर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट में 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से अगर आपको 8 नंबर आते हैं आपके और 2 आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपको वो 2 क्वेश्चन नहीं आते। आप टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करने के चक्कर में किसी से देख के कर रहे हैं, वो वाला आपको इस टेस्ट में नहीं देना। इतनी अपनी ईमानदारी से इन टेस्ट को दिया और रिजेक्ट होना अपने आप में सीखिए कि आपके 2 नंबर अगर कम आ रहे हैं तो किस बेसिस पे और किस टॉपिक पे कम आ रहे हैं। क्वेश्चंस को आपको केयरफुली रीड करना है एंड ऑप्शंस यानी जो टेस्ट पेपर है वो एमसीक्यू टाइप में भी होता है एंड आधा एमसीक्यू होता है, आधा आपका क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर में लिखना होता है। तो ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है बिकॉज कभी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं बट उनके ऑप्शन में ही आंसर होता है। आपको ऑप्शंस देखने का सबसे तरीका अच्छा है, आपने चैप्टर कोई क्वेश्चन पढ़ा उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं लगा, दूसरा ऑप्शन देखा उससे रिलेटेड नहीं लगा, फिर 2 ऑप्शन बच जाते हैं ऐसे जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये वाला होगा या ये वाला हो। तो उससे टॉपिक से रिलेटेड कभी भी आपने कुछ भी टॉपिक ये वाला देखा हो ये वाला देखा हो तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दें। ये वो तरीका है जो आप अगर आपको क्वेश्चन ना आए, वरना एमसीक्यू ज़्यादातर सबको रिलेट होते हैं। एंड मोस्ट टफ और मोस्ट नंबर, अब आपको इसके पीछे नहीं भागना कि आप मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी आपको 30 क्वेश्चन दे दिए हैं उसमें से 5 टफ क्वेश्चन और आप सिर्फ 5 टफ ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 5 नंबर के हैं। बाकी जो 25 नंबर के अकेले क्वेश्चन हैं जो कि ईजी हैं आपको आते हैं वो आप नहीं कर रहे, आप टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी नहीं है। अगर टेस्ट हो रहे हैं तो आपको जो जो आता है ना उससे कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है, वो आपको अटेम्प्ट करना है एंड मोस्ट नंबर वाले क्वेश्चन पे नहीं भागना है। ये नहीं कि ये 5 नंबर का है तो मैं इसे ही कर लेता हूँ, तो 5 नंबर का है उसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं है तो आप वो कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट भी आप करते हैं, या तो आप अटेम्प्ट करते हैं या तो आप अटेम्प्ट नहीं करते कुछ क्वेश्चंस, यानी 30 के 30 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का सब कुछ बच्चे 28 करेंगे, 2 क्वेश्चन छूट गए या छोड़ दिए। अब 2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो छूट गए और उस 28 क्वेश्चन आपने करे, 28 में से सारे सही तो जा नहीं सकते, उसमें से मान लीजिए आपके 24 ही सही गए तो 4 क्वेश्चन जो है ऐसे गलत गए।
अब वो गलत क्यों गए आपको वो देखना है, आपकी कहाँ अगर मैथ्स है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कहाँ हुई है, फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो कौन से फिनोमिना पे हुआ है, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किस टॉपिक पे हुआ है, वो आपको देखना है। और या फिर क्वेश्चन रीडिंग में ही आपने क्वेश्चन रीडिंग गलत कर दी। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट जा सकता है। या तो आपको टॉपिक ही याद नहीं था, या फिर आपने तुक्का मारा था, या फिर चीटिंग करी थी। वो भी आपको देखना है कि हाँ, मैंने ये वाला क्वेश्चन तो इसमें से देख के करा था, तो वो आपको नहीं आता। नहीं, देख के इसलिए किया बिकॉज आपको आता नहीं है। तो ये सब आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज करते वक्त देखना है कि इनमें से क्या गलती थी जो मैंने करी है। एंड फिर उस क्वेश्चन को, जो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, जो 4 क्वेश्चन आपके गलत गए उन 4 क्वेश्चन को रिपीट में अटेम्प्ट करना है। एंड अगर वापस गलत गया, यानी सेम एज जो उसका सॉल्यूशन होगा वो आपने नहीं लिखा कि उसका एग्जैक्ट आंसर, अगर टीचर को आप वो वापस क्वेश्चन चेक करा रहे हैं तो फुल मार्क्स नहीं दे रही, तो फिर उस टॉपिक को रिवाइज़ करिए। यानी ये 4 क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड हो, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, देन रिपीट अटैम्प्ट करिए फिर रिपीट में उन 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। अगर फिर भी आपके गलत जा रहे हैं, वो टीचर अभी भी फुल नंबर नहीं दे रही, तो देन उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखिए और उन्हें रटने लग जाइए, यानी याद करने लग जाइए। एंड फिर रीअटेम्प्ट दिए, तो तब आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी एक टॉपिक को आप 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो आपको वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड आपने टेस्ट में भी उसे रिपीट करा। अब ये तो हो गई अटेम्प्ट वालों की बात। अब कुछ क्वेश्चन जो आप करते ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करते, जो मैंने अभी 30 में से 2 क्वेश्चन बोले कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। अब 2 रीज़न से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या तो बिल्कुल नहीं आता है या तो आता है, और आता है और छूट गया क्यों? क्योंकि लेंदी था। अब लेंदी क्यों था? क्योंकि आता नहीं था, यही रीज़न होता है। लेंदी इसलिए लगता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आपको ना अब क्या करना है, लेंदी क्वेश्चंस की हर बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इंटेक्स के क्वेश्चन, साइंस की बात करूँ, मैथ्स में एग्जाम्पल एक्सरसाइज, हर एक चीज़ को छान मार के आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो आपको पहली बार में याद नहीं हो रहे हैं, पहली दूसरी बार में याद नहीं हो रहे हैं, बड़े हैं और समझ भी नहीं आ रहे हैं, लेंथी है। ऐसे क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, और उन लिस्ट के सारे क्वेश्चन को आपको 3 हार कर सैम्पल पेपर में अटेम्प्ट देना है। यानी उन्हीं क्वेश्चंस को आपको 3 घंटे लेने हैं। अगर टोटल 39 क्वेश्चन की लिस्ट ले लीजिए, पूरे एक क्वेश्चन 39, एंड सैम्पल पेपर के उसे ही सैम्पल पेपर मान लो और उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। डेली अगर किसी में भी प्रॉब्लम हो, गलती हो, वो देखो, सीखो, एंड कोई भी डाउट हो वो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थी जिससे आप फॉलो करके अपने टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं, और ये टेस्ट होने के बाद आप ये गलतियाँ एनालाइज भी कर सकते हैं कि आप अगले टेस्ट में ऐसी जो गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, वो ना कर सकें। एंड आपकी डिमांड पे अगर आप चाहते हैं तो मैं हर सब्जेक्ट वाइज जो आपका जो सब्जेक्ट वाइज SST, साइंस, इन सब की आपको प्रॉपर वीडियो डाल दूँगी, जिससे आप समझ सकें कि आपको हर चैप्टर को, हर एक बुक के चैप्टर को कैसे उन्हें पढ़ना है और कैसे लाइन से जाना है। तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर